नमस्कार साथियों, लंबे टाइम बाद में हम व्लॉग बना रहे हैं। बहुत महीने हो गए हैं। पहले जब हम बाहर जाते थे तो ज़रूर व्लॉग बनाते थे अपने साथियों के साथ में कि हमने क्या देखा क्या नहीं देखा। तो आज क्योंकि जैसा कि आपको पता होगा कि आप 3-4 दिन से लगातार देख रहे होंगे मेरे पेज पे जिस तरीके से गाय में वायरस फैला है, उसके बाद से लगातार जगह जगह जाकर हम कवरेज कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं आप ये मानिए कि हम सरकार को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, सरकार और प्रशासन को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो वो दावा कर रही है, दावा और ज़मीनी हकीकत में कितना फ़र्क है। तो 2 दिन पहले हमने एक रिपोर्ट्स बताई थी आर्यन नगर के पास में यार्ड की कि किस तरीके से जो कंकाल थे वो चारों तरफ सड़क और उसके आसपास पड़े थे। और कल हमने आपको 2 वीडियो, आज और कल में 2 वीडियो बताए कि किस तरीके से नगाराम चौधरी और उनके परिवार ने देसी इलाज करके अपनी गायों को स्वस्थ कर दिया। आज हम लोग निकले हैं बायतू के लिए। बायतू विधानसभा के अंदर बाड़मेर के ज़िला कलेक्टर और जो पूर्व मंत्री हरीश चौधरी है वो लगातार पिछले 3-4 दिन से इस रोग से निपटने के लिए तमाम प्रशासन के और पशुपालन विभाग की टीमों को अपने इलाके के अंदर झोंक दिया है। क्योंकि हालात कितने ख़राब है इस बात का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि ऐसे बहुत से गांव हैं जहां की सड़क से आप गुजरेंगे तो आपको दोनों तरफ गाय के कंकाल नज़र आएंगे। तो आप सोच सकते हैं। मेरे साथ में भेराराम है और ये हमारे जो कैमरे के पीछे होते हैं वो अश्विनी हैं। तो आज आप अच्छी तरीके से देख लिए, कैमरे के आगे हैं अश्विनी हैं। और ये हमारे अशोक जी भाई साहब हैं जिन्होंने बड़ी दाढ़ी बढ़ा रखी है। तो भेराराम जी, क्या कुछ हालात है इस वक्त और किस तरीके से क्या देख रहे हैं? आप गांव से भी आते हैं, आपको तो बहुत अच्छी तरीके से पता होगा। गांव में गायों के हालात बहुत ख़राब है क्योंकि दवाइयाँ भी गांव में मिल नहीं पाती है। 2-3 गांव के बीच में एक पशु चिकित्सक है तो वहाँ भी हालात ख़राब है और दवाइयाँ नहीं मिलने के कारण गायें मर रही है। और जहाँ भी सड़क के किनारे आप देखोगे तो गायों के कंकाल ही मिलते हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि जिस तरीके से सरकार और प्रशासन जो दावा कर रहा है उसका कुछ उसका और उसकी हकीकत में क्या फ़र्क है? सरकार थोड़ा सा बहुत लेट जागी है। अगर यही प्रशासन अलर्ट हो जाता तो गायों की जान बच सकती थी, लेकिन उन्होंने देरी कर दी। और उसके बाद में अब जिस तरीके से जनप्रतिनिधियों ने इस पूरे अभियान को लिया है, अलर्ट मोड पे है सारे जनप्रतिनिधि। जितने भी बाड़मेर जिले के विधायक थे उन्होंने अपने विधायक कोष से 10-10 लाख रुपए दिए हैं। मेवाराम जी और हरीश जी ने जन सहयोग का जो अभियान है वो शुरू कर दिया है। लोगों से अपील कर रहे हैं कि सरकार तो काम कर रही है लेकिन जन सहयोग बहुत ज़रूरी है। तो लोग गायों को बचाने के लिए अब आगे आकर अपने जो धन का सदुपयोग कोरोना में किया था उसी तरह इस गायों की बीमारी के लिए भी कर रहे हैं। कोरोना के दिन याद आ गए जिस तरीके से कोरोना अचानक ही सरकार ने शुरू में इस बात को गंभीर से नहीं लिया और उसके बाद जब फैला और तब आम लोग आगे आए तभी बाड़मेर बच पाया। जो कोरोना इंसानों के लिए था और अब ये पशुओं के लिए, गोवंश के लिए कोरोना जैसी ही महामारी है और ठीक वैसे ही हालात है। अश्विनी, कल आप परसों जब अपन चल रहे थे तो आप एक जगह पर रिपोर्ट्स कर रहे थे, वीडियो कर रहे थे जो आर्यन नगर का, क्या कुछ वहाँ का नज़ारा था? आप वहाँ खड़े रह पा रहे थे? बहुत ही बुरी हालत थी गायों की। आप देखें तो बहुत ही बड़ी बीमारी है और इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। वहाँ की क्या स्थिति थी? किस तरीके से कंकाल पड़े थे? क्या कुछ दृश्य था वहाँ का? वहाँ आप 1 सेकंड कहते हैं ना, 1 सेकंड भी आप वहाँ खड़े नहीं रह सकते, इतनी बदबू है। और हवा की, जिधर हवा का रुख है उधर और भी ज़्यादा आती है। अच्छा, अगर आप खड़े और आपका हवा अगर आपके सामने और गाय की अगर बॉडी वहाँ पड़ी और आप 1 सेकंड भी खड़े नहीं रहते। जब मैं शूट कर रहा था, मैं शूट करने के लिए गया तो मुझे विपरीत डायरेक्शन, जो हवा का रुख जिधर था उस दूसरी तरफ जाके मेरे को शूट करना पड़ा। नहीं तो वहाँ 1 सेकंड भी आप खड़ा नहीं करो, भले कितना ही मास्क लगा लो, भले कुछ भी करो, 1 सेकंड भी आप खड़े नहीं रह सकते। और इतनी सारी बॉडियाँ आप देख नहीं सकते वो नज़ारा। अगर खुली आंखों में अगर वीडियो अगर मैं पोस्ट कर दूँ तो मुझे फेसबुक या जितनी भी ये सोशल साइट है सब मुझे स्ट्राइक डाल देगी कि आप ऐसा वीडियो पोस्ट नहीं कर सकते और कुछ भी नहीं कर सकते। इतनी भयंकर हालत थी वहाँ।
अशोक, क्या कुछ स्थिति है इस वक्त, और 3-4 दिन से आप भी मेरे साथ लगे हुए हैं, क्या कुछ देखते हैं? निश्चित रूप से गायों की इस बीमारी में बहुत बड़ी दुर्दशा है। जैसा कि हमने रिपोर्ट्स के माध्यम से देखा कि जो पशुपालन विभाग है, जो कहीं ना कहीं जो आंकड़े दिखा रहे हैं वो गलत आंकड़े हैं, क्योंकि हज़ारों की तादाद में बाड़मेर में गोवंश मारा गया है। और जो अभी 2000 के करीब जो आंकड़ा पशुपालन विभाग दिखा रहा है, लेकिन जिले भर की बात करें तो कम से कम ऐसे 15 से 18,000 20,000 पशुधन होगा जो इस बीमारी की चपेट में आने से काल का ग्रास बन चुका है। इसके अलावा गाँव की बहुत दुर्दशा है, जैसा हमने रिपोर्ट्स के माध्यम से भी दर्शकों को दिखाया है कि किस तरह से जो गायें हैं वो उनके ऊपर जो फुंसियाँ हो जाती है और धीरे धीरे वो चढ़ना बंद कर देती है और उसके बाद में उसकी 6-7 दिन में मौत हो जाती है। ऐसा ही कुछ नज़ारा देखने को मिल रहा है। दोस्तों, तो हम बायतू के लिए है। बायतू के अंदर कुछ गांव है जहां पर कलेक्टर और पूर्व मंत्री हरीश चौधरी वहां का दौरा करेंगे। वहां हम ज़मीनी हालत जानने की कोशिश करेंगे कि जो सरकार और प्रशासन दावा कर रही है, वहां कुछ हम किसानों से, पशुपालकों से भी हम लोग बातचीत करेंगे और जानेंगे। उसको हम आपको अपने वीडियो रिपोर्ट्स के माध्यम से बताएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।